हेलो गाइस। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि कैसे कैसे पॉलिनेशन होता है, क्या क्या टाइप्स होते हैं पॉलिनेशन के, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, और उनमें भी हमने थोड़ा वेरिएशन पढ़ा था। आज हमें ऑन द बेसिस ऑफ वेक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ एजेंसीज, कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं पॉलिनेशन करवाने में, उनके बेसिस पे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ना है। कहने का मतलब है, अगर पॉलिनेशन एयर की वजह से हो रहा है, अगर पॉलिनेशन वाटर की वजह से हो रहा है, पॉलिनेशन अगर इंसेक्ट की वजह से हो रहा है, किसी एनिमल की वजह से हो रहा है, तो उनके टाइप्स जैसे जैसे एजेंसीज चेंज होती हैं वैसे वैसे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन भी बदल जाता है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एनिमोफाइली। एनिमोफाइली यानी एनिमोफाइली का मतलब होता है पॉलिनेशन बाय विंड। जब हवा से पॉलिनेशन होता है तो उसे बोला जाता है एनिमोफाइली। तो हवा से पॉलिनेशन होने का मतलब क्या है? अब हमें एक चीज़ समझ में आती है, ये जो हवा से पॉलिनेशन हो रहा है, विंड से पॉलिनेशन हो रहा है, हवा तो एक एबायोटिक चीज़ है। एबायोटिक चीज़ का मतलब है कि वो नॉन लिविंग है। इसका मतलब फ्लावर के टेक्सचर, कलर या स्मेल, नेक्टर, इन सब चीज़ों पे वो डिपेंड नहीं करेगा। तो इसका मतलब उसके जो फ्लावर्स होते हैं, जो भी फ्लावर्स एनिमोफिली होते हैं, वो बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं। उनके अंदर कोई स्मेल नहीं होती, कोई टेक्सचर नहीं होता, कोई कलर नहीं होता। ऐसे ही कुछ अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर कोई पॉलिनेशन विंड के द्वारा हो रहा है तो बहुत पॉलिनेशन ना होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि विंड की डायरेक्शन हमारे हिसाब से नहीं होती या प्लांट के हिसाब से नहीं होती। इसकी वजह से बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। तो वेस्ट जो पॉलन ग्रेन्स अगर वेस्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब हमें उन्हें उन वैसे प्लांट्स को बहुत ज़्यादा पॉलन ग्रेन्स बनाने की ज़रूरत है। तो याद रखिए, जो भी एनिमोफिली टाइप ऑफ पॉलिनेशन परफॉर्म करते हैं, यानी एयर को एज अ वेक्टर लेते हैं, एजेंट लेते हैं, उनके अंदर पॉलन ग्रेन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनते हैं, इवन 5 to 6 लाख पर टाइम। दूसरी चीज़, ये बहुत लाइट वेट होते हैं ताकि इजीली एयर में फ्लो कर पाएँ। पाउडर्ड होते हैं, नॉन वेटेबल होते हैं। नॉन वेटेबल कहने का मतलब क्या है? नॉन वेटेबल कहने का मतलब है कि अगर वो वेट हो गए, गीले हो गए, तो वो स्टिक कर जाएंगे किसी जगह पे और आगे फ्लो, उनका वेट बढ़ जाएगा और आगे फ्लो नहीं कर पाएंगे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आगे हैं जैसे कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर विंग्स पाई जाती हैं। विंग्स कहने का मतलब है ये एक स्ट्रक्चर अपना डेवलप कर लेते हैं जिनके अंदर ये काइट टाइप ऑफ शेप ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल है पाइन। पाइन के अंदर जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर तक ट्रेवल कर पाते हैं। उसके आगे फ्लावर्स है वर्सेटाइल एंथर। वर्सेटाइल एंथर का मतलब क्या होता है? वर्सेटाइल एंथर का मतलब होता है जो एंथर है, सपोज करो जैसे ये एक एंथर है, तो इस एंथर में जो ये फिलामेंट है ये बहुत कम स्पेस घेर रहा है और एंथर का बहुत ज़्यादा पार्ट एयर में एक्सपोज है। इसका मतलब ये वर्सेटाइल एंथर है। तो एक एक करके कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ रही हैं। उसके बाद एंथर एंड स्टिग्मा शुड बी एक्सपोज्ड। जितने भी एनिमोफाइलस या एनिमोफिली करने वाले, विंड के द्वारा पॉलिनेशन करने वाले फ्लावर्स होते हैं, उनके अंदर एंथर और स्टिग्मा ओपन होते हैं। कॉमन सी कैरेक्टरिस्टिक है। अगर ओपन होंगे तभी पॉलिनेशन एयर से परफॉर्म हो पाएगी, अगर क्लोज होंगे तो पॉलिनेशन परफॉर्म नहीं हो पाएगी। अगली चीज होती है, ये स्टिकी होते हैं, चिपचिपे होते हैं, फेदरी हो सकते हैं, हेयरी हो सकते हैं। अगली चीज आती है, दे डू नॉट हैव एनी नीड टू प्रोड्यूस नेक्टर और सेंट। क्योंकि एयर या विंड के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है, इसकी वजह से इन्हें किसी भी तरीके का कोई नेक्टर या सेंट, कोई भी स्मेल या कोई भी फूड मटेरियल या एक तरीके से नेक्टर, जिसे हम मकरंद भी कहते हैं, इंसेक्ट्स के लिए बनाने की जरूरत नहीं होती।
और इनके जो फ्लावर्स होते हैं उनमें भी कलर नहीं होता। तो ये पूरा हमें समझ में आया एनिमोफाइली का, कि अगर विंड के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है तो फ्लावर्स कैसे कैसे अडेप्टेशन करता है और कैसी कैसी उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं।